नमस्ते दोस्तों, वनक्कम, केम छो, जय श्री राम। हम सबको मालूम है कि पिछले करीब 10, 12, 15 दिन से निफ्टी है वो लगातार गिरता जा रहा है और हकीकत में जो निफ्टी है वो 11% से ज़्यादा भी गिर चुका है। मेरा ख्याल है निफ्टी का जो टॉप बना था वो 26,248 था और वहाँ से तो ये करीब करीब 11% गिर चुका है और कितना गिरेगा वो भी एक्चुअली मालूम नहीं है। तो अब सवाल है कि अगर हमको नहीं मालूम है कि निफ्टी कहाँ तक गिरेगा तो क्या हमको खरीदना चाहिए? क्या किसी ने हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी है कि नहीं खरीदना बहुत जरूरी है? दोस्तों, शेयर मार्केट में ग्रीड नहीं होनी चाहिए। शेयर्स का भाव गिर रहा है, आपके पास अच्छे शेयर हैं, गिरने दीजिए उसको। जब मार्केट उठेगी सबको मालूम पड़ जाएगा 2 दिन में मार्केट उठ गई, शेयर बाजार के अंदर शोर हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी मार्केट उठेगी तो वीकली चार्ट में आप देखिए, अगर वो ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रही है विद अ मूविंग एवरेज ऑफ 2, इसका मतलब है मार्केट ऊपर हो गई है। उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना है, ये तो बेसिकली आपका डिसीजन है। आप इस डिसीजन को अपने ब्रोकर के साथ दीजिए। लेकिन मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे गिरेगी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरा हम अपने चार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो निफ्टी का जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है 1 साल का, निफ्टी का ये जो है प्राइस मूवमेंट है नीली वाली, और ऊपर वाली जो है ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 है। दोनों का दो जो है नीचे की तरफ है, खुला हुआ मुंह है एकदम। तो इसका मतलब है कि मार्केट तो गिर सकती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और अभी जो ये RSI है वो भी 34 दिखा रहा है। RSI जो है ये भी 34 दिखा रहा है, ये भी RSI 30 आ सकता है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट है अभी और शायद 100-200 पॉइंट गिर जाए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि गिरेगी। ये तो बात है। चलो देखते हैं आगे। ये मैंने निफ्टी का ये दो साल का चार्ट है, ठीक है। 2 साल के चार्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 साल में 7 बार निफ्टी ने या तो RSI 30 को टच किया है, या नीचे गया है, या आसपास से ही घूम गया है, 30 से ही घूम गया है, किया है उसने ऐसे। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस हमको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाता हूं। यहां पर निफ्टी ने RSI 30 को टच किया, ऊपर गया, यहां टच किया RSI 30 को, ऊपर गया, यहां टच किया, ऊपर गया, यहां टच किया इसने RSI 30 को, नीचे और गिरा, फिर यहां टच किया, ऊपर गया, यहां टच किया RSI 30 को, ऊपर गया, और अब ये फिर यहां पर RSI 27 के ऊपर आ गया है। तो सवाल कहने का है ये, बाय एंड लार्ज अगर आप देखो, जब भी निफ्टी या कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक RSI 30 के आसपास आएगा तो वो ऊपर जरूर जाएगा, और वो ऊपर जो है ना जाता जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद वो नीचे बैठ गया, नहीं। जब ऊपर जाएगा ना तो कंटिन्यूसली आप देख लो वो ऊपर ही जाएगा। कितनी लंबी यहाँ पर इसने छलांग लगाई है बताइए, 3 महीने ये ऊपर रहा। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6वें महीने में ये जाके इसने ट्रेंड को तोड़ा है। ये मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। 5.5 महीने ऊपर जाने के बाद ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है निफ्टी ने। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि निफ्टी फिर अभी 34 के ऊपर है और अभी ऐसा लगता है और गिरेगा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल शांति से बैठे रहिए, शेयर को खरीदने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितना शेयर नीचे गिरेगा उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके पास शेयर नहीं है
और अगर एवरेज करना है तो भी जब तक वीकली चार्ट के ऊपर शेयर जो है ऊपर नहीं आता मूविंग एवरेज ऑफ 2, तब तक आप कभी मत खरीदिए। और ये है 20 तारीख का चार्ट। यहां पर देखिए एंगल्फिंग पैटर्न दिया है, कितना जबरदस्त एंगल्फिंग पैटर्न है। आप ये देख लीजिए कि हर हालत मुझे लग रहा है कि कल यानी मंडे को जब निफ्टी खुलेगा तो भी नीचे खुलेगा और बंद होगा तो भी ऐसा लगता है कि ये नीचे ही बंद होगा। ये देखिए ये और बता रहा है, ये एनगल्फिंग पैटर्न है और ये जो निफ्टी है ये एकदम नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, ये दिखा रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम जरा हीट मैप भी देख लेते हैं कि हीट मैप क्या बोल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए 20 दिसंबर को ये 23 सेक्टर हैं, 23 इंडाइसेस हैं इनके, सबके सब रेड में थे, सबके सब रेड में थे। ये जो है लाल वाले बहुत ज्यादा गिरे हैं, ये थोड़े हैं, लेकिन गिरे सब 2% से ज्यादा। देखिए कितने गिरे हैं, 10-12 गिर गए हैं। और 1 से 2 करीब 3 और 2 5 और 2 7 सेक्टर हैं, 7 और 5 12 सेक्टर हैं। तो सवाल ये पूरी धराशायी हो रही है तो उसके अंदर एंट्री अभी क्यों लेनी, ये सवाल है कि आपको खुद से पूछना है कि क्या हम शेयर मार्केट में जाएं। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपके सामने ना दो क्वेश्चंस, 2 क्वेरीज में डालना चाहता हूं जो मेरे को लोगों ने पूछा है। एक तो शायद कोई छोटी बच्ची है, शायद ऐसे लिखा है उन्होंने, अंकल जी मजा आ गया लेकिन आप फड़क मत जाना। बेशक आपका अंदाज दुआ देने का बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अलग है, बड़ा दुरुस्त है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक तो मैं नहीं फड़कूंगा, उसके बाद जो है सो है, लेकिन जब मर तक शेयर मार्केट में जरूर काम करूंगा। दूसरे हैं मिस्टर प्रीतिपाल सिंह, भतीजे हैं हमारे, कभी दर्शन तो नहीं हुए इनके, चैनल के ऊपर शायद विजिट करते हैं, ये चैनल के ऊपर ही विजिट करते हैं। ये लिखते हैं चाचा जी ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्रीतिपाल सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं ना वो 1969 से कर रहा हूं। अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हो गए। और पिछले करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 साल से शायद कोई भी महीना ऐसा नहीं गया है जब मैंने 200 ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लिए हैं एक महीने के अंदर। यानी कि 100 बारी खरीदा और 100 बारी बेचा, और वो आज कंटिन्यू है। बस दुआ करिए भगवान से कि जब तक आई एम अलाइव ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो नशा है ना, किसी चीज़ के अंदर, इस दुनिया की किसी चीज़ में नशा नहीं है। तो चलिए, तो मैंने 2 आंसर तो कर दिए। इसके अलावा लोगों ने बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि 50,000 रुपये कमाने के लिए कितनी रकम चाहिए। शायद अविनाश जी ने पूछा है या उनकी माता जी ने पूछा है, किसने पूछा है, उनका अकाउंट यूज़ करती हैं। तो मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, 6 से 7 लाख रुपए चाहिए एक महीने में, ऑन एन एवरेज एक महीने में 50,000 या उससे ज़्यादा देखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर 3 महीने में आपके 20 to 25% जो है मिलना चाहिए। तो 6 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 50-55 हज़ार होता है, तो आप मान के चलिए 45 से 55 हज़ार की आमदनी होनी चाहिए। और शायद ये 10 साल से रहा हूँ। चलिए, अब सवाल दोस्तों ये है कि शेयर तो इतने गिर गए, अब क्या किया जाए? कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं कि सबसे पहले भागेंगे? तो जो शेयर सबसे पहले भागे, सबसे नाम ले रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्री का। जब तक रिलायंस नहीं भागेगा तब तक शेयर मार्केट नहीं भागेगी, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो कितना है, वेटेज है इसका अप्रॉक्सीमेटली 21% इन द शेयर मार्केट। और ये RSI दिखा रहा है अभी 29। ठीक है, अगर आपने इसको कल भी खरीदा होता तो मान के चलिए कि अगले 3 महीने में ही आपको 25% तो हर हालत देगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये और भी गिरेगा, अभी गिर जाने दीजिए इसको। जिस दिन इसके ऊपर पहली बड़ी कैंडल बन गई, इस तरीके की बड़ी कैंडल, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 90% जो है इसके बाद वो ऊपर ही जाएगा और मार्केट भी ऊपर ही जाएगी। 3 शेयर हैं
रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन 3 शेयर्स के ऊपर पूरी मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 41% वेटेज है शेयर मार्केट में इनकी। तो जब तक ये 3 ऊपर नहीं जाएंगे तब तक शेयर मार्केट नहीं चढ़ेगी। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ऑलरेडी जो है ये फिलहाल 31 के ऊपर है, और भी गिर सकता है, लेकिन जैसे ये 30 के आसपास आए या नीचे गिरे, आप ज़रा नज़र रखिए इसके ऊपर, और आप हमेशा इसको बाय कर सकते हैं। आपको 25-27% 3 महीने में ज़रूर दिख जाएगा या 4 महीने में दिख जाएगा। दूसरा शेयर एल&टी। एल&टी दोस्तों शेयर एक ऐसा है कि इट इज़ ए प्योर ट्रेडिंग शेयर। इसमें बड़े बड़े लंबे नहीं बनते हैं इसके अंदर पैसा। इसमें पैसा छोटा 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 छोटा। अब आप हकीकत में अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो शेयर है ना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये 100-150 रुपये की छलांगे लगाता है, लेकिन हर महीने लगाता है, और नुकसान नहीं हो सकता इसमें। क्यों नहीं नुकसान हो सकता? क्योंकि इसकी जो ऑर्डर बुक है, इसके जो बिजनेसेस हैं, दुनिया में कहाँ नहीं है, इंडिया में कहाँ कोई ऐसा है कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जहाँ एल&टी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ना होता हो। और अभी तो ये दुनिया भर के सेक्टर्स के अंदर और भी इन्होंने पिछले 4-5 साल में ऐड किया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो इसका जो हाईएस्ट था, उसको ये करीब 2 महीने 3 महीने में टच कर लेगा, और 3 महीने में टच करे या 4 महीने में अगर आपको ये 10% साल में 10 बार दे दे तो बहुत है। इट्स वेरी गुड। 100% आपका हो जाता है, 100 नहीं होगा तो 75-80% हो जाएगा। तो मुझे आपको क्या कहना है? मुझे आपको ये कहना है, शेयर मार्केट के अंदर शांति से बैठिए, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस पे नज़र रखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे नज़र रखिए, एल&टी पे नज़र रखिए, आईटी के अंदर नज़र रखिए, जैसे इन्फोसिस के अंदर नज़र रखिए, HCL के ऊपर नज़र रखिए। ये जो शेयर है ना, ये सबसे पहले भागेंगे, ये सबसे पहले भागने वाले शेयर ये होंगे। उसके बाद फिर मिड कैप आएगा, फिर स्मॉल कैप आएगा, पेनी का तो खैर भगवान भरोसे कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, जरा अपनी नज़र रखिए, खरीदिए मत जब तक जो है 2 छोटी कैंडल या 1 बड़ी कैंडल नहीं लग जाती, तब तक आप खरीदने की कोशिश ना करें। बस दोस्तों, मुझे आपको यही बोलना था कि शेयर मार्केट के अंदर रहिए, मेरे साथ पैसा कमाइए। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहनी आप लोगों को भूल गया। एक वीडियो बनाने के अंदर मुझे कम से कम 10, 11, 12 घंटे लगते हैं। तो क्या आप लाइक नहीं कर सकते क्या? कांट यू गिव ए स्मॉल कमेंट? आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे भी पता लगे, मैं भी आज जो है लोगों के आंसर देना चाहता हूँ अपने वीडियोस में। ठीक है, तो बस आप, अगर आपको वीडियोस में, मेरे वीडियो में वैल्यू नज़र आती है, then only give a like, otherwise don't give. If you find it interesting, there is a value in the video, आपने कुछ सीखा है तो एक बार लाइक करिए और छोटा सा कमेंट दीजिए। नमस्कार, हैव ए नाइस डे, सी यू इन couple of days. Thank you.